by Acharya Shigraj Sagarji, that is called Chuni Sutrani. And in this, in the Mangala Charan, we had seen that we were discussing regarding Shistachar Prapalanam, and in this, we were discussing regarding Gamna Gaman, Shainasan, Vivek Purva. Vivek Purva Shainasan Gamna Gaman means how we can adopt discipline in our day-to-day routine. In this, we had discussed a lot regarding Gamna Gaman, how we talk, how we walk, how we sleep, and how we do our day-to-day activities. Yesterday also we had discussed in this topic regarding what behavior ours should be regarding others. How should be our behavior, how to behave. And today further in this, the shlok was going on that Gautam Gandhar's question from Bhagwan Mahavir Swami, and that today we will further discuss. जैसा कि आपको पता है कि शास्त्र सार समुच्चय के अंदर जो चूर्णी सूत्राणी आचार्य विराग सागर महाराज ने लिखा है और 3389 सूत्रों के द्वारा इसके लिए निबद्ध किया है, उस ग्रंथ का हम पठन कर रहे हैं। और मंगलाचरण में जो शिष्टाचार प्रपालन की हम बात कर रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कि विवेक पूर्ण शयनासन गमनागमन कैसे हो, कैसे हमारा, जिसके विषय में हमने बताया था कि भगवान महावीर स्वामी से गौतम गंधर ने ये प्रश्न किए थे कि कैसे हम सोएं, कैसे जागें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे चलें। तो इसके विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। कल भी हमने देखा कि हमारा दूसरों के प्रति बर्ताव कैसा होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, और उसी विषय में आज हम आगे बात करेंगे। कथम चले कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सये, कदम भाषे से भुंजे च इन पापम न बच्चे। तो ऐसा गौतम गंधर भगवान ने प्रश्न किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम कैसे अपना डे टू डे वर्क करें, कैसे चलें। हमने बताया था कि आगे देखकर चलना चाहिए। 4 कदम भूमि को मुनिराज कैसे करते हैं, ईर्या स्मृति से गमन करते हैं। 4 हाथ आगे की भूमि को देखकर चलते हैं। इसी प्रकार से कैसे बात करें, कथम भाषे से बुझे, कैसे भोजन करें। अनेक प्रश्न छोटे छोटे जो गौतम गंधर ने किए थे। तो कैसे बात करें, कैसे बात करें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था उनका कि हम किसी से बात करें तो कैसे करें। हमारे यहाँ भाषा समिति का उल्लेख है, और यूं कहें कि बात करने को लेकर जब हम अपने धर्म में इस विषय में देखते हैं तो बहुत सारे उल्लेख हैं सिर्फ बात करने के ऊपर। क्या कभी आपने इस विषय में कोई एनालाइज किया है कि जैन धर्म में बात करने के ऊपर कितने सारे उल्लेख हैं, कितनी सारी बातें हैं सिर्फ बात करने के ऊपर? कोई बता सकता है कि जैन धर्म में कहाँ कहाँ उल्लेख है बात करने के ऊपर, क्या क्या उल्लेख है? महाभारत जो हुई थी वो बात ही के ऊपर हुई थी, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि जैन धर्म में बात करने के ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या उल्लेख है, किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, बोलने को लेके क्या क्या यहाँ पर उल्लेख है। यानी भाषा समिति का ध्यान रखना चाहिए, एक पॉइंट हो गया। और पहला पॉइंट क्या आ गया, भाषा समिति का। इसके अलावा हमारे यहाँ 5 पापों में झूठ एक पाप का है, तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अनुव्रतों में सत्य अनुव्रत कहा है, यानी सदा सत्य बोलना चाहिए। महाव्रतों में सत्य महाव्रत की बात कही, यानी सत्य श्रावकों के लिए भी आवश्यक बता दिया और मुनियों के लिए तो महाव्रत है। और फिर भाषा समिति की बात कही, और वैसे तो मौन धारण करने की बात कही। मुनियों के लिए क्या कहा, मुनि कौन होते हैं, जो मौन धारण करते हैं। मुनि यानी जो मौन धारण करे वो मुनि कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा महाराज लोग रात्रि में
पूर्णतया मौन धारण करते हैं, सामयिक के समय में मौन धारण करते हैं और भी बहुत समय में क्या रहते हैं, मौन रहते हैं। लेकिन जब कभी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, भाषा समिति से बोलते हैं। भाषा समिति यानी हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। तो भाषा समिति की यहाँ पर बात की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, पांचों पापों में झूठ की व्याख्या, झूठ के दुष्परिणाम, कहीं भाषा समिति। तो अनेक प्रकार से हमारे आचार्यों ने क्या कहा, कथम भाषेश, कैसे बात करें। यदि आपको बात ही करनी है तो हित मित और प्रिय वचनों से बात करनी चाहिए, क्योंकि जो भाषा समिति का ध्यान नहीं रखते वो कभी अपने व्यवहारिकता सही नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि व्यक्ति कैसा है, किसी व्यक्ति की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता कि ये कैसा है। कब पता लगता है कैसा है, बात करने से पता लगता है। और समझदारी इस बात में है कि यदि आपके अंदर बात करने का तरीका नहीं है, आपको बात करने का अच्छा ढंग नहीं है, आप अच्छे से बात नहीं कर सकते, तो क्या अच्छी बात है, आप मौन रहो। यदि आपके अंदर इतना कला कौशल नहीं है कि आप दूसरे को प्रभावित कर सको, तो क्या करना चाहिए, अपन को मौन धारण करना चाहिए। मौन धारण करने से आपकी सारी की सारी कमियां क्या हो जाएंगी, छुप जाएंगी। जैसे कौवा होता है ना, यदि कौवा कोयल के समूह के बीच में बैठ जाए और मौन धारण कर ले तो उसको भी कोयल जैसा सम्मान मिल जाता है। और वो कहीं बोल पड़े तो क्या होगा, खट से उड़ा देगा। कोयल और कौवे में क्या अंतर है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, का भेदा पिक काकयो। काकः कृष्णा पिकः कृष्णा, का भेदा पिक काकयो, वसंत ऋतु तु संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ऐसा सुभाषितकारों ने एक श्लोक कहा, काकः कृष्णा यानी कौवा कैसा होता है, काला होता है। पिकः कृष्णा, कोयल भी कैसी होती है, काली होती है। का भेदा पिक काकयो, दोनों में भेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है, वो भी काला वो भी काली, दोनों देखने में तो एक जैसे लगते हैं। वसंत ऋतु तु संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। चूल्हे जब बसंत ऋतु आती है और कोयल जब बोलती है और कौवा जब बोलता है तो पता लगता है कि इनमें भेद क्या है। वाणी का अंतर है, वाणी का इतना अंतर है कि कौवे को जो कोई कहीं बोलने लग जाए तो झट से आप क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, उसको भगा देते हैं। और कोयल कहीं बोल रही हो तो आपको आनंद आता है। तो कौवा काको देत है, कोयल कासो लेत है। कौवा काको देत है, काको लेत है और कोयल काको देत, प्रिय मीठी वाणी बोलकर जगह आपा कर ले। कौवा किसी का क्या ले रहा है, कुछ मांग के ले जा रहा है क्या, और कोयल किसी को कुछ दे रही है क्या, क्या अंतर है, सिर्फ एक वाणी का अंतर है। एक वाणी के कारण कौवा जो है वो उसकी कर्कश वाणी है और कोयल की वाणी कैसी है, मीठी वाणी है। तो कौवा किसी को कुछ देता नहीं है, ना ही किसी कुछ लेता है। कौवा किसी का कुछ नहीं लेता और ना ही कोयल किसी को कुछ देती है। लेकिन मीठी वाणी बोल के जग आपा कर ले, मीठी वाणी के द्वारा, अच्छी वाणी के द्वारा क्या करती है, पूरे विश्व को अपना बना लेती है। कोयल, हर कोई कोयल को लाइक करता है, कोयल को अच्छा समझता है, क्यों, मीठी वाणी के कारण। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि सदा कैसा बोलना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए, कभी किसी के साथ खराब नहीं बोलना चाहिए। खराब बोलने वाला व्यक्ति सबको अपना शत्रु बना देता है, कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता, कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करता। और मीठा बोलने वाला सब लोग उसका अनुसरण करते हैं, सब लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं, उससे चार अक्षर सीखना चाहते हैं। आप देखिए मुनिराज होते हैं, भाषा समिति का प्रयोग करते हैं, हित मित और प्रिय वचन, हितकारी भी होते हैं और मित यानी शॉर्ट में भी बात करते हैं। और तीसरा क्या है, प्रिय, जो सबको अच्छे लगे ऐसे वचन बोलते हैं। तो इस कारण क्या होता है, आप सब लोग महाराज को सुनना चाहते हैं। तो
इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे वचन बोलने चाहिए, प्रिय वचन बोलने चाहिए। और हितमित और प्रिय वचन इसलिए कहा कि जो हितमित प्रिय वचनों का प्रयोग करता है, भाषा समिति को ध्यान में रख के बोलता है, और श्रावक भी है, भले समिति तो मुनिराजों की होती है, श्रावकों के लिए भी इसी बात का अनुसरण करना चाहिए, हितमित और प्रिय वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी व्यवहारिकता बढ़ेगी, हर कोई व्यक्ति आपको सुनना चाहेगा। हितकारी, हितकारी यानी जो दूसरे के हित में हो, आत्महित में और दूसरे के हित में। तो मुनिराज कैसे होते हैं? वो हितकारी वचन बोलते हैं। कोई भी वचन ऐसे नहीं बोलते जिससे किसी दूसरे का क्या हो, नुकसान हो जाए, किसी के लिए कोई आपत्ति आ जाए। मुनिराज वैसे तो मौन धारण करते हैं, लेकिन कभी बोलना भी पड़े तो हितकारी बोलते हैं, हित में ही बोलते हैं, अहित में नहीं बोलते। जैसे यदि कोई हिरण भाग रहा है और शिकारी उसके पीछे पड़ा हुआ है, एक मुनिराज जंगल में बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और उन्होंने देखा कि उधर से एक हिरण भागता हुआ आ रहा है, भागता आ रहा है, भागता आ रहा है, और एक शिकारी उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो हिरण आया और मुनिराज के आगे से निकलकर एक तरफ निकल गया, और पीछे से शिकारी आ गया। अब शिकारी आया तो उसने मुनिराज से पूछ लिया कि आपने उस हिरण को देखा है क्या, वो किस तरफ गया है? दो रास्ते कट रहे थे वहां से। तो मुनिराज ने क्या किया? मौन धारण किया, मौन धारण किया। क्यों? क्योंकि यदि वे बता देते हैं कि हिरण इस तरफ गया है तो उसके हिरण के प्राण क्या हो जाएंगे? संकट में आएंगे। और यदि वे गलत बता देते हैं कि इधर नहीं इधर गया है तो क्या होगा? उनका सत्य महाव्रत खंडित हो जाएगा। तो मुनिराज क्या करेंगे? ऐसे में मौन धारण करेंगे। एक श्रावक तो अहिंसा को ध्यान में रखते हुए एक बार को बोल सकता है कि इधर नहीं इधर गया है, ताकि उसके प्राण बच जाए। ये श्रावक तो बोल सकता है, लेकिन मुनिराज कैसे हैं? महाव्रती हैं। महाव्रत का अर्थ होता है कि कृत कारित अनुमोदना से, मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना से, 9 कोटि से उनका क्या है? सत्य बोलने का नियम है, असत्य का त्याग है। झूठ नहीं बोल सकते, कोई भी परिस्थिति हो झूठ नहीं बोल सकते। मन से, वचन से, काया से, ना मन से झूठ बोल सकते हैं, न वचन से, और ना ही काया से, और ना ही कृतकारित अनुमोदना, ना ही स्वयं बोल सकते हैं, ना दूसरे से बुलवा सकते हैं, ना ही कोई झूठ बोले तो बहुत अच्छा काम किया, ऐसी कोई अनुमोदना भी नहीं हो सकती। ये महाव्रत है। तो मुनिराज ने क्या किया? हितकारी, हितकारी वचन तो बोल सकते हैं। किसी का भला हो रहा हो तो वैसा काम करने के लिए उसको उपदेश दे सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि यहाँ पर हम मंदिर बनाएं अथवा मूर्ति स्थापित करें, तो हितकारी कार्य है, जगत का भी हित होगा और स्थापित करने वाले का भी हित होगा। हितकारी कार्य, आशीर्वाद दे सकते हैं, उसके लिए अनुमोदना कर सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन अहितकारी कार्य नहीं कर सकते, अहितकारी बात नहीं बोल सकते। किसी का कल्याण हो उसके लिए उपदेश दे सकते हैं कि आप धर्म को जीवन में धारण करो, अनुव्रतों को ही धारण करो, महाव्रतों को धारण करो और अपना उद्धार करो। हितकारी वचन है। भगवान का कभी उपदेश होता है, केवली भगवान का, तो किस विषय पे होता है पता है आपको? भगवान का उपदेश किस विषय पे होता है? कल्याण के लिए होता है। तो यूं कहें कि भगवान का उपदेश 2 विषयों पर होता है, एक मोक्ष के विषय में और एक मोक्ष मार्ग के विषय में। 2 ही विषय होते हैं, तीसरा कोई विषय नहीं होता। या तो वो मोक्ष की बात बताएंगे, मोक्ष का स्वरूप क्या है वो बताएंगे, इसीलिए उनको कहा मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मोक्ष के विषय में बताते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग की बात करते हैं। तत्वार सूत्र जब हम देखते हैं ना, तो उसमें पहले मोक्ष मार्ग की बात कही और अंतिम अध्याय किसपे कहा? मोक्ष तत्व के ऊपर। जबकि प्राय करके हम देखते हैं कि लक्ष्य पहले डिसाइड किया जाता है और लक्ष्य के बाद फिर उसका मार्ग हो जाता है। आपको अगर बॉम्बे जाना हो और आप टिकट लेने के लिए पहुंच जाएं
तो आपको पहले पता है कि हमें बॉम्बे जाना है, तब आप ट्रेन पकड़ोगे वो वाली बॉम्बे की। तो पहले आप लक्ष्य डिसाइड करो। और अगर आपको पता ही ना हो मेरे को कहाँ जाना और टिकट काउंटर पे पहुंच जाओ, भैया टिकट दे दो, कहाँ की टिकट दे दे मिले, वो तो देख लेंगे, तुम टिकट तो दो, देख लेंगे, पहले ये तो बताओ कहाँ जाना है, तब तो टिकट देंगे आपको। तो पहले आप क्या करते हो, लक्ष्य डिसाइड करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या कहा कि मोक्ष मार्ग पहले कहा, मोक्ष की बात बाद में गई। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि वो तो पहले से डिसाइड ही है, मोक्ष के विषय में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको पता है कि लक्ष्य तो मोक्ष ही है, तो उसकी बात तो बाद में भी कर दी, उसका स्वरूप तो बाद में भी बता देंगे। कंफ्यूजन है लोगों को, तो किसकी है? मार्ग की कंफ्यूजन है। मोक्ष का रास्ता कौन सा है, इसके लिए लोगों को कंफ्यूजन है। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहला सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वो मोक्ष मार्ग है। तो जो इस मोक्ष मार्ग को समझ लेता है, सही दिशा पे आ जाता है, सही मार्ग को पकड़ लेता है, वो एक दिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। तो हम बता रहे थे कि भगवान का उपदेश कैसा होता है, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, है ना। तो हितकारी वचन, जो हितकारी वचन बोलता है, हर कोई उसकी सुनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हाँ हमारा भी हित हो, हमारा भी कल्याण हो। और वास्तविकता में मुनिराज तो इतने करुणाधारी होते हैं कि कोई नहीं भी सुनना चाहता तो भी जबरदस्ती सुनाते हैं उसको, जबरदस्ती उपदेश भी देते हैं। क्यों? कहीं सीख गुरु करुणा धार, करुणा भरी हुई है उनके अंदर, कि जैसे हम मोक्ष मार्ग पर लगे हुए हैं, संसार के जीव भी, अज्ञानी जीव अपने अज्ञान को छोड़कर इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें, इस मोक्ष मार्ग पर लगे। तो उस करुणा के कारण वो उनके हित की बात करते हैं, उनके हित की बात स्वयं करते हैं। कोई नहीं भी सुनना चाहता फिर भी उसको जबरदस्ती सुनाते हैं कि ये तो अज्ञानी है, इसको पता नहीं है, हम कम से कम इसको करुणा के वशीभूत होकर उसका कल्याण हो जाए। तो वो जबरदस्ती सुनाते हैं उसको कि वो सुनेगा तो क्या होगा, उसके अंदर ज्ञान विकसित होगा और वो एक दिन सही रास्ते पर आ जाएगा। तो कहीं सीख गुरु करुणाधार, तो सबके हित की बात करते हैं, अपने भी हित की बात करते हैं और दूसरे के हित की भी, स्वपर कल्याण के मार्ग में लगे रहते हैं। तो ये क्या हुआ? हितकारी वचन। और दूसरा क्या कहा? मित, हित मित। अब मित यानी सीमित, सीमित वचन बोलते हैं। अब सीमित वचनों का अर्थ क्या हुआ? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र लिखा, तो क्या हुआ है? तत्वार्थ सूत्र, सूत्र में बात करते हैं, यानी सीमित बात करते हैं। आप कौन से ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं? चूर्णी सूत्राणी, सूत्र ग्रंथ। आचार्य विराट सागरी महाराज ने पहली बात तो शास्त्र सार समुच्चय, ये भी अपने आप में क्या है? सूत्र ग्रंथ, क्योंकि इसके अंदर क्या है? 204 सूत्र हैं, सूत्र है। और उस पर आचार्य विराट सागरी महाराज ने 3389 चूर्णी सूत्र लिखे। चूर्णी सूत्र यानी सूत्रों को भी चूर्ण की तरह से और छोटे बना देना, और छोटे में बात। तो जो बड़े लोग होते हैं वो सूत्र में बात करते हैं, सीमित बात करते हैं। हित मित, मित यानी सीमित, सीमित बात करते हैं, लंबी चौड़ी फैला के बात नहीं करते, सूत्र में बात करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि सूत्र में बात किसके लिए की जा सकती है? जो उस सूत्र को समझ सके उसी के लिए सूत्र में बात की जा सकती है। और किसी से आप ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसको शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, और आप सूत्रों में बात करनी शुरू कर दो, वो तो सिर पकड़ लेगा, कभी समझ ही नहीं आएगा, उसको थोड़ी सूत्र में समझाया जा सकता है। उसके लिए थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा। दो प्रकार के शिष्य होते हैं, एक कैसे होते हैं? जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जिसे आप कहते हैं ना, तो इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीचर कैसे पढ़ाता है? शॉर्ट में अपना बता दिया तो वो बाकी चीजों को लगा लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं थोड़े से मंद बुद्धि, तो उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के बता के टीचर जो रहता है ना पूरा डिटेल में बताता है। तो ऐसे ही आचार्यों के भी दो प्रकार के शिष्य रहते हैं, एक होते हैं मेधावी और एक होते हैं मंद मेधावी, मेधावी और मंद मेधावी।
तो जो हम मेधावी मेधावी शिष्य हों तो उनसे तो उस सूत्र में बात करते हैं, उन्हें पता है कि सूत्र का क्या अर्थ है, उसका क्या डिटेल है, क्या कैसा है। उन्होंने कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब वो पढ़ा लिखा शिष्य है, वो समझ जाएगा कि आचार्य ऋषि का क्या अभिप्राय है। उन्हें सम्यक दर्शन का स्वरूप भी पता है, ज्ञान का स्वरूप भी पता है, चारित्र का स्वरूप भी पता है, और वो लगा लेगा सारी चीजें आगे पूरा। लेकिन कोई व्यक्ति नया आया है, अब उससे ज्यादा धर्म के पता ही नहीं है सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, चारित्र का क्या स्वरूप है। अब उसे डिटेल में समझाना आवश्यक है। प्रवचन होते हैं आधा घंटा, एक घंटा, तो आप तो कहेंगे कि महाराज तो एक घंटा बोल रहे हैं, वे तो सीमित बात ही नहीं कर रहे, तो इनकी क्या भाषा समिति नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। कहते हैं कि जिस कार्य के लिए जितना बोलना आवश्यक हो उतना बोलना ही पड़ेगा, और वो भी सीमित ही कह रहेगा। यदि 1 घंटे का भी प्रवचन हुआ, क्योंकि प्रवचन सभा में हर तरह के लोग होते हैं, प्रसारण होता है, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से भी प्रवचनों को सुनते हैं। अब हर तरह के लोग हैं, तो हर तरह के व्यक्ति के लिए आप उपदेश दे रहे हैं, तो हर तरह के व्यक्ति को वो समझ में आना चाहिए, इसलिए उसको डिटेल करना पड़ेगा, बढ़ा के बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, वो बात उसके दिमाग में बैठानी पड़ेगी, तभी उस बात को कहने का आपका पर्पस सॉल्व होगा। श्रोता को देखकर वक्ता बात करता है। वक्ता की क्या क्वालिटी होती है? तो श्रोता को देख के बात करता है। किस तरह का श्रोता है? कल हमारे संस्कृत विद्यालय में प्रवचन हुए, संस्कृत विद्यालय में प्रवचन हुए ना, तो हमने कैसे बात की? संस्कृत में बात की। हर रोज तो इंग्लिश में करते हैं, लेकिन कल कहाँ की? इंग्लिश में नहीं की, कल संस्कृत में बात की। क्यों? वक्ता को सामने श्रोता को देख के बात करनी चाहिए। जैसा श्रोता होगा वैसा वक्ता बोलेगा। यदि वक्ता श्रोता को देख के बात ना करे तो वो क्या होगा? सही वक्ता नहीं हो सकता। क्योंकि यदि वक्ता बकता है तो श्रोता सोता है। यदि वक्ता बकता है तो श्रोता सोता है। इसलिए वक्ता की ये क्वालिटी है कि वो श्रोता को देख के बात करे। तो मोक्ष मार्ग के नेता हैं जो मुनिराज हैं, वो कैसे होते हैं? मोक्ष मार्ग से नेता है, वो भी नेता हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके सामान्य नेता हैं, देश की राजनीति चला रहे हैं और ये धर्म की राजनीति चला रहे हैं। धर्म में यदि राजनीति का प्रवेश हो जाए तो धर्म को विकृत कर देता है, लेकिन राजनीति में यदि धर्म का प्रवेश हो जाए तो राजनीति भी सुधर जाती है। तो ये मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता की क्वालिटी होती है बोलने की। वो नेता जो है वो अपने आप में वक्ता होता है, और वही नेता हो सकता है जिसके अंदर बोलने की क्वालिटी होती है। तो हम बात कर रहे थे कि बोलने कैसे, कथम भाषेत, कैसे बोलना चाहिए। तो हित मित और प्रिय, तो सीमित तो होना चाहिए। हम लोग भी घड़ी देख के बोलते हैं, नहीं तो हमें पता है कि हम लेट करेंगे तो आप लोग उठ के अपनी अपनी दुकान का समय हो जाएगा, तो हम भी सीमित करते हैं। तो लेकिन इतना सीमित कर देंगे कि आपके मैटर ही समझ में ना आए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो सीमित तो होना चाहिए, लेकिन इतना सीमित ना हो कि सामने वाले के समझ में भी ना आए। और तीसरा क्या कहा? प्रिय। अब प्रिय वचन किसे कहते हैं? तो प्रिय का अर्थ है कि जो सबको अच्छे लगे, सबको अच्छे लगे, बहुत अच्छी बात है। सबके लिए अच्छे मीठे मीठे वचन बोलने चाहिए। अब जब हम अपने ग्रंथों को पलट के देखते हैं तो आचार्यों ने कई जगह बड़ी कड़क बात भी कही। तू नारकी है, कौन कह रहे हैं? आचार्य कुंद देव। तू त्रियंच है, आचार्य कुंद देव कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? मुनिराजों को कह रहे हैं, अपने शिष्यों को। अरे यहां तो बात प्रिय की हो रही थी, और आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य अप्रिय वचन बोल रहे हैं, वो भी मुनिराजों के लिए। हाँ, आप देखो अष्टपहुड़ के अंदर ऐसी आपको मिलेंगे कि शील पहुड़, और इनके ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें उन्होंने मुनियों के लिए ऐसे वचनों का प्रयोग किया। उसके पीछे उसका प्रयोजन क्या है?
कि वो सही मार्ग पर आ जाए। यदि वो अपने चारित्र में दोष लगा रहा है तो वो अपने चारित्र को सुधार ले। आचार्य विराग सागर जी महाराज ने शील पाहुन के ऊपर शमन प्रबोधनी टीका लिखी, तो आज तक उस पर किसी ने टीका नहीं लिखी थी। क्यों? उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि हर कोई डरता था कि इसके ऊपर टीका लिखे, कैसे लिखे। ये तो बातें ऐसी ऐसी लिखी और मुनियों के लिए लिखी हैं, हम क्या टीका लिख सकते हैं इसके ऊपर। तो आचार्य विराग सागर जी महाराज ने प्रथम बार ऐसा साहस किया कि उसके ऊपर टीका लिखी, कलम चलाई। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि उसके पीछे उनको कोई प्रताड़ित करने का उनका लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य क्या था कि प्रताड़ित करके भी वो सही मार्ग पर आ जाए। और यदि इस लक्ष्य को लेकर कोई अप्रिय वचन भी बोलता है तो वो प्रिय ही है। यहां पर भी दो मत मिले भाषा समिति के विषय में। एक आचार्य ने तो कहा कि हित मित और प्रिय वचन बोलने चाहिए, और एक ने कहा कि हित और मित वचन बोलने चाहिए, प्रिय शब्द भूल गए, प्रिय शब्द नहीं लगा। तो क्या वो भूल गए? नहीं, भूले नहीं है। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जो जरूरी नहीं है कि प्रिय ही बोलो, अप्रिय भी बोलना पड़ सकता है। वो अप्रिय भी प्रिय ही है। क्यों? उसके पीछे उसके कल्याण की भावना होती है। एक माँ अपने बच्चे को डांटती है, भावना क्या है कि ये सही लाइन पे आ रही है। टीचर अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को गलत गलत शब्द प्रयोग करके उसको प्रताड़ित करता है, तो उसके पीछे उसका पर्पस क्या है कि वो सही मार्ग पर आ जाए। वो अप्रिय बोलते हुए भी, आप शराबी को यदि कहो कि शराब छोड़ दे तो उसको क्या लगेगी? खराब लगेगी, ये बात प्रिय नहीं लगेगी, अप्रिय लगेगी। लेकिन फिर भी उसको कहते हैं भैया शराब पीना बुरी बात है। सिगरेट पीने वाले को कहते हैं सिगरेट पीना बुरी बात है। क्यों कहते हैं? उसको भले वो अप्रिय लग रही है लेकिन उसमें उसका कल्याण निहित है, तो इसलिए वो प्रिय ही है। तो इसलिए हित मित और प्रिय, जब हम हित की बात करें तो हितकारी होने चाहिए, मित यानी सीमित होने चाहिए, और प्रिय यानी सामान्य रूप से जो वचन आप बोले तो वो प्रिय लगने चाहिए। खड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी को बुलाना है तो प्यार से, भाई साहब थोड़ा हमारी बात सुन लीजिए, थोड़ा यहाँ आ जाइए। और एक व्यक्ति उठाई जीप तलबा से पढ़े, बुंदेलखंड में क्या है तो वैसी भाषा का प्रयोग करें। आदमी को आना भी होगा तो एक बार को किनारा कर दे। तो ऐसे सामान्य रूप से मीठे ही वचन बोलने चाहिए, लेकिन जहां कहीं हित की बात आ जाए तो वहां पर अप्रिय वचन भी प्रिय ही कहलाते हैं, प्रिय ही कहलाएंगे। तो समय बंधु आपका तेजी से चल ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां हम बात करते हैं कि कथम भाषे, कैसे बात करें, तो भाषा समिति को ध्यान में रखते हुए, अथवा यदि आपकी समिति नहीं भी है तो भी हितकारी वचन बोलने चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, उनको सभी व्यक्ति सुनना चाहेंगे और तभी आप अपनी व्यवहारिकता सभी से बना सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी भाषा का अवसर आए, बोलने का अवसर आए, पहली बात तो उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक है, बाकी समय मौन धारण करना चाहिए। और बोलने का समय आए, अवसर आए, तो वक्ता का कर्तव्य है कि वो श्रोता को ध्यान में रखते हुए हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करें, तभी आप अपने जीवन में अच्छी एक व्यवहारिकता बना सकते हो। सभी से आप अपना एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हो। आप सभी से मीठा बोलें और अच्छा एक सामंजस्य स्थापित करें और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। इस भावना से जय श्री परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामंडल राज जी की